दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने आपको एक कल खबर दिखाई थी, बताई थी आपको कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम अगर गुजरात की ही बात कर लें तो संगठन के तौर पर इतना कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं, वो खबर हम पहले भी आप तक पहुंचा चुके हैं जो जो हुआ है। लेकिन जो कल हुआ, कल जो जामनगर में हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना के तौर पे अभी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है वहां जहां पे सांसद के तौर पर अभी जो है पूनम माडम जी बैठी हुई है, महिला सांसद है, और जातिगत समीकरण जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं बहुत सारे सौराष्ट्र के और उत्तर गुजरात के इलाकों में। ये बात बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल एकदम सटीक बता रहा हूँ। वहां जो है आहिर जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे वो भी सब पशुपालक हैं, और वो कम्युनिटी जो है वहां वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है। मैं आपको बता दूं कि जो पूनम माडम जी हैं, उनके सगे चाचा विक्रम माडम साहब, वो उसी बैठक पर जामनगर पर ही वो पहले जो है वो लगातार कुछ 2 टर्म, जहां तक मुझे ठीक से याद है, वो सांसद रहे हैं। ये उनकी सगी भतीजी हैं और इन्होंने अपने चचा को हराकर वो भाजपा से लड़ी और विक्रम माडम साहब को हरा दिया। वो इसलिए क्योंकि वो जो कम्युनिटी है, आहिर हमारी जो कम्युनिटी है, उसका बहुत बड़ा एक वर्चस्व उस पूरे इलाके में हमको देखने को मिलता है। तो अब मामला जो है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि अब जो है, अच्छा वहां क्षत्रिय जो हमारी जो भाई हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी जो है, वो भी ताकतवर है। लेकिन अगर मतों की गिनती की जाए तो वहां फिर जो आहिर कम्युनिटी के वोट्स जो है वो ज्यादा है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में ये अंदरूनी एक अभी जो है वो एक एक वो कहते हैं ना, कैट फाइट, कहे तो कैट फाइट भी कह सकते हैं इसको, वो वहां भी चल रही है। क्योंकि रिवाबा जो है, रिवाबा जो हमारे क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की धर्मपत्नी है, वो अचानक से जो है उनको एक चमत्कार हुआ और उनको कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होने के बावजूद भी उनको टिकट दे दी गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां मतलब उस सीट से, जो कि परंपरागत रूप से क्षत्रिय उम्मीदवार की बैठक रही है, हकुबा जाडेजा, जिनका सही नाम जो है धर्मेंद्र सिंह है, तो वो बेसिकली वहां से लगातार लड़ते रहते थे, जीतते रहते थे। और उनका कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस बीजेपी चलता रहता था। जहां उनको मौका मिले वहां वो थे। पर वो अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, जिसको हकुबा, उनका पेट नेम हकुबा जाडेजा है, वो बड़े अपने इलाके में, अपनी कंस्टिट्यूशन में बड़े लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, आज भी हैं। अब उनकी जगह दूसरी क्षत्रिय महिला उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। सो जरा समझिएगा भाई, वो बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। और क्योंकि वो हकुबा, जो कि जिनकी जगह पे इनको सीट बैठक की उम्मीदवारी दी गई, उनको भी इनको हेल्प करना था, और कैसे भी करके वो सब मिल मिला के वहां वो रिवाबा जाडेजा जीत गई। लेकिन अंदर की बात जो बताई जा रही है वो ये है कि पूनम माडम और उनके जो समर्थक थे, और बाकी और भी बीजेपी वाले जो कि कतार में खड़े थे कि भाई अगर हकूबा को नहीं मिलेगी टिकट तो हो सकता है उससे जो दूसरे कोई जो उसके नीचे के जो सीनियर होंगे उनसे तो उनको टिकट मिल जाएगी। कैडर वाइज होता है ना पूरा मामला। तो वो सब नहीं मिली। और बीनाबेन कोठारी भी उसी में से एक हो सकती थी, क्योंकि वो भी बहुत सीनियर कार्यकर्ता और नेता है जामनगर में, भारतीय जनता पार्टी की, जो इस वक्त अभी जामनगर की मेयर है। तो उन सबको बहुत बुरा भी लगा मन में, लेकिन पार्टी का आदेश था तो कुछ कर नहीं सकते थे। और यहाँ एक शिष्ट की जो चाबुक है वो ऐसी लगती है कि वो लग तो जाती है, लेकिन आप आ भी नहीं कर सकते। तो वही मामला बीजेपी का है। तो फिर क्या होता है कि एक अंदरूनी तौर पर एक जो है गुस्सा, एक आक्रोश मन में पैदा होता है, और जहां जहां मौका मिले फिर आप अपने पार्टी में ही अपने प्रतिस्पर्धी को, प्रतिद्वंदी को, आप जहां मौका मिले वहां टांग खींचने की कोशिश कर देते हैं। वही हुआ है, वही हुआ है। और इसको लेकर फिर ये कल से लेकर अभी तक में बहुत सारी चीजें वहां जामनगर में हो रही है। रिवाबा जाडेजा ने भी प्रेस को संबोधित कर दिया। उसके बाद फिर मजबूरन जो एमपी हैं, सांसद है पूनम माडम,
उनको भी प्रेस को संबोधित करना पड़ा। दोनों ने गुजराती में किया हुआ है, पर मैं उसका आपको हिंदी तर्जुमा जितना मुझे लगता है ठीक है वो उतना बताऊंगा, और मैं उसका हिंदी का जो भाषांतर है वो आपको मैं कर दूंगा। वो जो कैट फाइट है उसको पहले आप देख लीजिए। ये आपको दृश्य दिखा देता हूँ फिर से। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये शायद हो नहीं पा અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બેન મને મને એમ નથી થાય છે અવાજ શબ્દ જાહેરમાં શબ્દ વડગાવાળા તમે છો ને બેટા અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બેન મને મને એમ નથી થાય છે અવાજ શબ્દ જાહેરમાં શબ્દ વડગાવાળા તમે છો ને બેટા અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બેન મને મને એમ નથી થાય છે અવાજ શબ્દ જાહેરમાં શબ્દ વડગાવાળા તમે છો ને બેટા મેયર સાથે વાત કરો ये पूरा कल का था। अब क्या था मामला? मेरी मिट्टी मेरा देश का जो एक नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जामनगर का जो पूरा प्रसिद्ध एक तालाब है लखोटा तालाब, वहां पे एक शहीद स्मारक बनाया गया और उस शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन या पुष्प अर्पण करने के लिए सब लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे। और जब सब इकट्ठे हुए तो सब ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन रीवा जाडेजा ने अपने जो जूते थे वो निकाल के फिर वो वहां पे गई और पुष्पांजलि दे दी। इसको देखते हुए पूनम माडम की ओर से ये रीवा का कहना है कि पूनम माडम ने ये कहा बिना कोठारी और उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनको, कुछ लोग बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, राष्ट्रपति हो महोदय हो या प्रधानमंत्री हो, वो भी जब किसी स्मारक पे जाते हैं तो वो जूते नहीं निकालते, लेकिन कुछ लोग बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं जो कुछ अलग दिखने की चक्कर में ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब ये सुन लिया रीवा जाडेजा ने, उसके बाद फिर जो है पूरा मामला जो है वो तनातनी पे चला गया। रीवा जाडेजा ने कहा कि ये मेरे सम्मान पर चोट थी और जूते निकाल के श्रद्धा सुमन अर्पण करना ये तो अच्छी बात होती है, इसमें मैं कहाँ पार्टी की डिसिप्लिन को भंग कर रही हूँ। तो रीवा का ये कहना है कि मेरा जो झगड़ा या तो मेरा जो गुस्सा था, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ था, तो वो सीधा था सांसद पूनम माडम के साथ। वो बोली भी है ये प्रेस वार्ता में, आप देख लीजिए કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી અને રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પણ આવા કાર્યક્રમોમાં ચપ્પલ ઉતારતા નથી હોતા, પણ અમુક ભાન વગરના લોકો કે જેમને કઈ ભાન નથી પડતી એવા લોકો એક્સ્ટ્રા ઓવર સ્માર્ટ થઈ અને ચપ્પલ કાઢે છે. આ એમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું. એટલે મારે ન છૂટકે કે જ્યારે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટની વાત આવે અને આવા કોઈ પ્રસંગ કે જે શહીદના કાર્યક્રમમાં આપણે એક્સ્ટ્રા ટ્રિબ્યુટ આપીને આપણે ચપ્પલ ઉતારી અને એમને જ્યારે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા હોઈએ ત્યારે આવા કાર્યક્રમમાં એમની આ જે ટિપ્પણી હતી એ મને માફક ના આપી. એટલે મેં એમ કીધું, મેં કીધું તમે જે કોઈ વ્યક્તિને કહેતા હોય તો એમના નામજોગ વાત કરો અથવા તો એમને પર્સનલી કહો. જાહેર મંચ ઉપર આવી કોમેન્ટ્સ કરવી એ અપ્રોપ્રિએટ નથી. એટલે એમાં બીનાબેન સાથે કોઈ સંલગ્ન વાત નથી. મારી અને એમપી મેડમ વચ્ચે આ સંવાદ થયેલો. तो बड़ा साफ कहा, गुजराती में कहा, लेकिन साफ कहा कि ये तो वो जो उन्होंने कमेंट की कि कुछ लोग ओवर स्मार्ट अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं और उनको ये अकल भी नहीं होती है कि ऐसे कोई जूते उतारने की जरूरत नहीं होती है। और फिर वही बात कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया भी जब जाती हैं कहीं इस तरह के कोई कार्यक्रम में तो वो भी जूते नहीं निकालते। तो फिर आप कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा, तो फिर रीवाबा ये कह रही है कि मैंने फिर वो
जो सांसद साहिबा हैं पूनम माडम जी, उनको फिर कहा कि आप नाम लेके बोलिए, और ये अगर आपको मुझे सलाह देनी भी हो तो आप मुझे अकेले में दे सकते हैं, इस तरह से सबके बीच में इतने पब्लिकली इसको बोलने की क्या जरूरत है। वो बीना कोठारी उसमें कूद पड़ी, इसलिए उनको बोलना पड़ा, वरना मेरा कोई सीधा ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मेयर जो है बीना कोठारी उससे नहीं था, वो सांसद पूनम माडम से था। अब पूनम माडम को एक प्रेस वार्ता करनी पड़ी। उन्होंने जो खुलासे किए हैं बड़े बड़े वाह बड़े हास्यास्पद वो दिख रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए इसको। तो ये सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि ये तो एक छोटी सी गलती थी। આજે મારું માનવું એવું છે કે આજે જે બન્યું એ ખૂબ ટૂંકા સમયમાં અને ખૂબ જ એક નાની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગને લીધે આખું મોટું વાતાવરણ થોડું બની ગયું અને ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે પરિવારમાં ક્યાંક ખખડાટ હોય, વાસણ ખખડે એ નોર્મલ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો તો એવો પરિવાર છે જ્યાં લાઇક ડિસલાઇક આરામથી પરિવારની જેમ બધા પાર્ટી કાર્યાલયમાં બેસી અને એકબીજા સાથે વાત પણ શેર કરતા હોય છે, એટલે એક તંદુરસ્ત વાતાવરણ છે. પણ જે આજે થોડું મીડિયાની ઉપસ્થિતિમાં થયું એમાં મને એમ લાગે છે કે નાની મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ત્યાં સ્થળ પર જ ક્યાંક ઉતાવળમાં કંઈક મગજમાં આવી ગયું હોય, ક્યાંક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ ગઈ હોય અને એનું તાત્કાલિક રિએક્શન આવ્યું હોય, એ પ્રકારે મારું હું ત્યાં સાક્ષી હતી એટલે મને ખબર છે. देखिए, दो खोखली और झूठी लगने वाली बात कही है इसमें पूनम माडम जी ने। उनका ये कहना है कि ये कुछ छोटी सी गलत फहमी की वजह से हो सकता है कि किसी ने, वो नाम भी नहीं ले रही है, अभी भी नाम नहीं ले रही, लेकिन वो ठिकरा है पूरा, वो रीवाबा जाडेजा पर फोड़ रही है कि कुछ क्षण में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसी के चलते कुछ रिएक्शन बाहर निकल गया हो, ऐसा ही मैं इसको देखती हूँ, अदरवाइज और कुछ नहीं। और हम तो पार्टी में हमारे इतना तंदुरुस्त वातावरण है कि हम एक दूसरे के प्रति अगर हमको जो भी कहना होता है तो हम खुल के कार्यालय में बैठ के उस पर बात करते रहते हैं और कोई किसी का बुरा नहीं लगाता। ये दो बड़ी खोखली और बड़ी झूठी बात लगती है, इसलिए क्योंकि एक तो बीजेपी के किसी भी कार्यालय में हमने ऐसा कोई वातावरण जब भी जहां भी गए ऐसा देखा नहीं है। ये सन्नाटा होता है जब बड़ा नेता आता है, तो चाहे वो जिला स्तर का हो या ब्लॉक लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, तो बाकी सब जो है वो तो बेचारे उसके आगे पीछे घूमते हैं। वो हड़का सकता है किसी को भी, लेकिन और कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता है। तो ये ऊपर से चली आती है तो बातचीत, तो ऐसा कोई तंदुरुस्त वातावरण नहीं होता है बीजेपी में, जहां तक मेरी जानकारी है। मैंने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है। तो वो कह रही है कि वो तो परिवार में, हम तो सब परिवार के जैसे हैं और हो सकता है कि कुछ हो जाए, तो ये बातें जो है वो गले से नीचे उतर नहीं रही है। अब दूसरी बात उन्होंने कही, ये भी मैं आपको सुना दूं। और वो कहीं भी ये नहीं कह रही है कि रीवाबा जाडेजा ने उनको संबोधित किया था, मतलब कि पूनम माडम से प्रॉब्लम थी, उनके बर्ताव से प्रॉब्लम थी, ये इस पूरी बात में कहीं वो एक्सेप्ट करती नजर नहीं आ रही। हालांकि हमने वो सुन ली रीवाबा के बाद, इसमें कहा कि वो मेरा और एमपी जो सांसद है उनका ये मामला था, बीना कोठारी के साथ मेरा कोई मतलब नहीं था। अब देखिए बीना कोठारी को लेकर कैसे अपनी बात रखती है, ये आप देख लीजिए इसको। મારી ત્યાં ભૂમિકા જે હતી એ મારી માત્ર સાંસદ તરીકેની નહોતી, પાર્ટીના એક કાર્યકર્તા તરીકે પણ મારી જે ફરજ આવે કે બીનાબેન મારા મોટા બેન છે એમનું રિસ્પેક્ટ પણ જળવાય અને એટ ધ સેમ ટાઈમ હું મારી નાની બેનને એક અધિકારથી રોકી શકું, એ પ્રકારે આજે મારી ભૂમિકા હતી. એટલે એમાં કોઈ આનાથી વધારે વાત નથી. મને લાગે છે તમારી પાસે જે ક્લિપ છે એ ક્લિપ મેં પણ જોઈ અને એ ક્લિપ ક્યાંક સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે કે જે બન્યું એ બધાની સમક્ષ છે અને એ એક ટૂંકી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઘણી વખત આવું થતું હોય, આપણે કંઈક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જાય અથવા આપણે ક્યાંક ઉતાવળે રિએક્ટ કરી જાય, આવું આપણા બધા સાથે બનતું હોય છે. कह रही कि बीना बहन जो है वो मेरी बड़ी बहन की जैसी है और रीवाबा जाडेजा जो है वो मेरी छोटी बहन की जैसी है। और मेरा जो रोल था उस पूरे मामले में, या मेरी जो भूमिका थी वो तो बस यही थी कि बड़ी बहन का सम्मान बना रहे और उस हक से मैं अपनी छोटी बहन को बोल सकती हूँ, तो बस वही हुआ था। हालांकि जैसे फिर से मैं कह रहा हूँ कि रीवाबा जाडेजा की हमने जो क्लिप सुनी उसमें रीवाबा जाडेजा साफ कह रही है कि मामला उनका और पूनम माडम के बीच का था, बीना कोठारी का उनका कोई संबंध था नहीं। बीना कोठारी उसमें कूद पड़ी, इसलिए उनसे बात करनी पड़ी।
यह इस चीज को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। और सुनो, आप आगे एक और चीज जो है वो भी सुन लीजिए। અને કદાચ આજના દિવસે જે બન્યું એ આટલું જ હતું, આનાથી વધારે મને નથી લાગતું કંઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ પરિવાર ખૂબ જ મજબૂત પરિવાર છે અને આ તો બહુ નાની બધી વાતો છે, પણ આનાથી પણ કદાચ કોઈ મોટી બાબત પણ બની જાય તો જ્યાં સુધી પાર્ટીની એક તંદુરસ્ત પારિવારિક આખી જાળવણી છે અને કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરી શકે એ પ્રકારનો ભાવ દરેક કાર્યકર્તાનો હોય છે અને જામનગરમાં પણ એ જ પ્રકારનો આખો ભાવ છે. कहा कि ये तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन अगर कुछ बड़ा भी हो गया इससे भी, तब भी हम लोग तो है वो एक परिवार की तरह रहेंगे और कोई तनाव या कोई स्प्लिट या कोई आंतरिक संघर्ष तो हमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। ये कहने के लिए बहुत और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उनको अब ये भनक लगी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी जो है वो हो सकता है कि एक युवा और वो एक बहुत ही यंग है प्रियंका जाडेजा, और सामाजिक गतिविधियों में कहा जाता है कि काफी वो प्रवृत्त रहती हैं, और हो सकता है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद उनको लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो ये एक चटपटाहट सी है जो पूनम मैडम जो है उनके उस बर्ताव से निकली, और फिर ये प्रेस वार्ता वो करना नहीं चाहती थी, हमको ये भी बताया गया वो करना नहीं चाहती, लेकिन फिर वो ऊपर से जो है वो दबाव आया कि भाई आप इसको जो है इस पूरे मामले को शांत करिए और ये सब नहीं चलेगा। तो जो दबाव आया भारतीय जनता पार्टी में ऊपर, मतलब कि हाईकमांड मान लिया, अब यहाँ सी आर पाटिल बैठे हैं, फिर अमित भाई और नरेंद्र भाई, तो जो दबाव आया उस दबाव के चलते उनको फिर जो है अपनी इस प्रेस वार्ता को उनको संबोधित करना पड़ा, वरना वो नहीं करती। ये बात भी हमको बताई जा रही है। और देखिए पूरी वार्ता में कहीं भी उन्होंने इस चीज को ना माना है ना स्वीकार किया है कि रीवा जाडेजा का जो गुस्सा था, या तो वो जो जिसको संबोधित कर रही थी वो पूनम माडम को कर रही थी, और उस चीज का भी वो जिक्र नहीं कर रही है जिस चीज का जिक्र रीवा जाडेजा ने बड़े खुल के कहा, हम सबके सामने किया कि भी उन्होंने टॉन्ट मारा था कि ये बहुत कुछ लोग होते हैं बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, ये सब जो टॉन्ट मारा उसके जवाब में रीवा ने रिवर्ट किया। वो चीज को कहीं भी अपनी इस पूरी टोटल उनका जो मेरे पास जो वर्जन आया है वो 8 मिनट के आसपास का है, लेकिन वो पूरा मैंने सुना, उसमें से कहीं ऐसा कुछ वो नहीं कहती या स्वीकार करती नजर नहीं आती। तो कुल मिला के ये बस एक आदेश हुआ होगा, दबाव हुआ होगा, तो एक तरह से उन्होंने बोल दिया, पर एक गांठ जो है वो मन में बहुत मजबूत और पक्की हो गई है पूनम जी के। ये बात भी बिल्कुल मैं आपको बता दूं ये तय है। और अब ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ये एक सिर्फ जामनगर तो अभी एक शुरुआत है, मैं आपको बता दूं आने वाले लोकसभा चुनाव में गुजरात में ही और देश भर में भी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे इस तरह की इंटरनल फाइट, या फिर वो कैट फाइट भी हो सकती है, वो डॉग फाइट भी हो सकती है, वो हम सबको देखने को मिलेगी। ये बात तय रख के आप तय मान के चलिए इस चीज को, ठीक है। बस ये बताना था आपको और बता दिया। अब आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को सुनते हुए, आप हमको जरूर से बताइएगा, ये जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स है इस पर लिख के हमको बताइए, ठीक है। और अगर आपको बात हमारी पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए हो सके उतना वीडियो की, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।